हेलो दोस्तों, शक्ति फार्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सिपॉय फार्मा का मॉडल पेपर, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों अगर आपको सिलेबस का पीडीएफ और एग्ज़ाम शेड्यूल्स का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम बिना देरी के शुरू करते हैं सिपॉय फार्मा मेडिकल कॉर्प्स का मॉडल पेपर। दोस्तों ये सभी प्रश्न गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। लैक्टोज इज मेड अप ऑफ। तो दोस्तों जो लैक्टोज होता है वो किसका बना होता है बताइए। ऑप्शन ए 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड 1 गैलेक्टोज मॉलिक्यूल। ऑप्शन बी 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ऑप्शन सी 1 ग्लूकोज एंड 1 फ्रक्टोज मॉलिक्यूल। एंड ऑप्शन डी है 2 गैलेक्टोज मॉलिक्यूल। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड 1 गैलेक्टोज मॉलिक्यूल। तो दोस्तों याद रखिएगा, यानी जो हमारा 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, यानी 1 तो हो गया हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, और +1 हो गया हमारा गैलेक्टोज। ठीक है, 1 हो गया गैलेक्टोज का मॉलिक्यूल। तो क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा लैक्टोज। याद रखिएगा लैक्टोज। ठीक है, तो यानी 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड 1 गैलेक्टोज मॉलिक्यूल से बनता है हमारा लैक्टोज। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। राइबोज इज ए। ऑप्शन ए टाइओज, ऑप्शन बी टेट्रोज, ऑप्शन सी पेंटोज एंड ऑप्शन डी हेक्सोज। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पेंटोज। तो राइबोज इज ए पेंटोज। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। इन ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। तो दोस्तों जो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे होता है उसमें ग्लूकोज कन्वर्टेड हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। किस एंजाइम के प्रेजेंस में? तो ऑप्शन ए ग्लूकोकाइनेज, ऑप्शन बी फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज, ऑप्शन सी एल्डोलेज एंड ऑप्शन डी 1 कीटो ग्लूकोटार्ट्रेट डिहाइड्रोजनेस। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ग्लूकोकाइनेज। तो ग्लूकोकाइनेज की प्रेजेंस में जो हमारा ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा हेपारिन इज ए। हेपारिन क्या है? ऑप्शन ए मोनोसैकेराइड, ऑप्शन बी डाइसैकेराइड, ऑप्शन सी म्यूकोपॉलीसैकेराइड एंड ऑप्शन डी हेट्रोपॉलीसैकेराइड। तो हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, यानी हेट्रोपॉलीसैकेराइड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी हेट्रोपॉलीसैकेराइड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5। एलानाइन इज ए। तो एलानाइन क्या है? ऑप्शन ए इजेंशियल अमीनो एसिड, ऑप्शन बी नॉन इजेंशियल अमीनो एसिड, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी नॉन इजेंशियल अमीनो एसिड। तो एलानिन जो है दोस्तों नॉन इजेंशियल अमीनो एसिड है। और दोस्तों ये बताइए इजेंशियल अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों पहले तो हम ये जानते हैं इजेंशियल अमीनो एसिड होते क्या हैं। तो इजेंशियल अमीनो एसिड जो होते हैं दोस्तों, इजेंशियल अमीनो एसिड आर नॉट फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। दोस्तों ये ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं पाए जाते हैं, ये हमें इंटेक करने पड़ते हैं फूड के द्वारा हमें लेने पड़ते हैं। दोस्तों ये 10 होते हैं हमारे, इसमें से कि मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ इजेंशियल अमीनो एसिड के। एक तो है हमारा इजेंशियल अमीनो एसिड, एक होता है बैलिन, एक हो गया हमारा बैलिन, और एक होता है मैथियोनाइन, और एक थर्ड है आर्जिनिन। याद रखिएगा ये 3 है। ठीक है,
बैलिन, मैथ्यूनाइन, आर्जिनिन, ये तीनों क्या है हमारे, ये तीनों के तीनों इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है, इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं ये तीनों, याद रखिएगा। इसेंशियल अमीनो एसिड कौन से होते हैं, बैलिन, मैथ्यूनाइन, आर्जिनिन। और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड कौन सा है हमारा, ये एलानिन। एलानिन हमारा नॉन इसेंशियल है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अमीनो एसिड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय ए। अमीनो एसिड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय ए, यानी किस बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से लिंक्ड रहते हैं, ये बताना है हमें। ऑप्शन ए हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑप्शन बी सल्फाइड बॉन्ड, ऑप्शन सी आयनिक बॉन्ड एंड ऑप्शन डी पेप्टाइड बॉन्ड। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी पेप्टाइड बॉन्ड। तो याद रखना दोस्तों, अमीनो एसिड्स आर लिंक टुगेदर बाय ए पेप्टाइड बॉन्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, वन एग्जाम्पल ऑफ फॉस्फोप्रोटीन इज। तो निम्न में से कौन सा एग्जाम फॉस्फोप्रोटीन का है, फॉस्फोप्रोटीन कौन सा है बताइएगा। ऑप्शन ए फिनाइलेमीन, ऑप्शन बी ट्रिप्टोफैन, ऑप्शन सी कैसीन, ऑप्शन डी ग्लाइसिन। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कैसीन। तो दोस्तों कैसीन जो है फॉस्फोप्रोटीन होती है, याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, प्रोटीन्स आर प्रेसिपिटेटेड बाय एडिंग। तो ऑप्शन ए वाटर, ऑप्शन बी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी फॉर्मेल्डिहाइड एंड ऑप्शन डी ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। तो प्रोटीन्स आर प्रेसिपिटेटेड बाय एडिंग ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर है, वन एग्जाम्पल ऑफ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड इज। तो इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड का। ऑप्शन ए एस्पार्टेट, ऑप्शन बी सिस्टीन, ऑप्शन सी सेरिन एंड ऑप्शन डी टायरोसिन। तो जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी होगा, यानी सिस्टीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द नॉर्मल लेवल ऑफ कीटोन बॉडीज इन द ब्लड इज। तो दोस्तों ब्लड में, यानी द नॉर्मल लेवल ऑफ कीटोन बॉडीज इन द ब्लड। तो ब्लड में कीटोन की नॉर्मल मात्रा क्या होती है बताइए, कीटोन बॉडीज की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है ब्लड में। ऑप्शन ए 10 mg/dl, ऑप्शन बी 40 mg/dl, ऑप्शन सी 15 mg/dl एंड ऑप्शन डी 1 mg/dl। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, रिथमिसिटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ। ऑप्शन ए कार्डियक मसल, ऑप्शन बी नर्वस टिश्यू, ऑप्शन सी वॉलेंट्री मसल एंड ऑप्शन डी ग्लोबुलर सेल। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कार्डियक मसल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सोन एंड डेंड्राइटिस आर पार्ट ऑफ। तो एक्सोन एंड डेंड्राइटिस किसके पार्ट होते हैं बताइए। ऑप्शन ए कार्डियक मसल, ऑप्शन बी विसरल मसल, ऑप्शन सी न्यूरॉन एंड ऑप्शन डी ब्रेन। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी न्यूरॉन। अच्छा दोस्तों ये बताइए ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है। तो ब्रेन का जो लार्जेस्ट पार्ट है वो आप बताइएगा क्या होता है, लार्जेस्ट पार्ट ब्रेन का कौन सा होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा ब्रेन का जो लार्जेस्ट पार्ट होता है वो होता है सेरेब्रम, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सेरेब्रम जो होता है वो लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। ठीक, तो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन सेरेब्रम। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, द लिम्फेटिक टिश्यू आर कंसर्न विद। ऑप्शन ए पैनक्रियाज, ऑप्शन बी स्प्लीन, ऑप्शन सी ब्रेन एंड ऑप्शन डी थायराइड। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी स्प्लीन। तो द लिम्फेटिक टिश्यू आर कंसर्न विद स्प्लीन।
अच्छा ये बताइए पैनक्रियाज, पैनक्रियाज से क्या सीक्रेट होता है, कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है? तो याद रखिएगा पैनक्रियाज से इंसुलिन सीक्रेट होता है, याद रखिएगा इंसुलिन सीक्रेटेड बाय पैनक्रियाज, ठीक है। और अच्छा ये बताइए स्प्लीन को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है, ये भी कई बार पूछा जाता है, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी आल्सो नोन एज स्प्लीन, ठीक है। स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द विसरल मसल इज प्रेजेंट इन, ऑप्शन ए रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ऑप्शन बी हार्ट, ऑप्शन सी बोन्स एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अच्छा दोस्तों ये बताइए जो नॉर्मल रेस्पायरेशन रेट होता है कितना होता है? तो याद रखिएगा नॉर्मल रेस्पायरेशन रेट होता है हमारा, नोट कर लीजिए इसको, 12 to 16 ब्रीथ्स पर मिनट, ठीक, याद रखिएगा। यानी नॉर्मल रेस्पायरेशन रेट होता है 12 to 16 ब्रीथ्स पर मिनट, यानी एक मिनट में 12 से 16 ब्रीथ्स नॉर्मल रेस्पायरेटरी रेट होती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द एवरेज वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इन ह्यूमन बॉडी इज। तो दोस्तों ये बताना है हमें एवरेज वॉल्यूम क्या होता है ब्लड का ह्यूमन बॉडी में। ऑप्शन ए 5.5 लीटर, ऑप्शन बी 4 लीटर, ऑप्शन सी 10 लीटर्स एंड ऑप्शन डी 6 लीटर्स। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 5.5 लीटर्स। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी इज रिलेटेड टू। ऑप्शन ए एल्बुमिन्स, ऑप्शन बी ग्लोबुलिन्स, ऑप्शन सी फाइब्रिन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी ग्लोबुलिन्स। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17, विच वन ऑफ दीज नाइट्रोजिनस बेस्ड प्रोडक्ट इज प्रेजेंट इन द ब्लड। तो निम्न में से कौन सा नाइट्रोजिनस बेस्ड प्रोडक्ट है जो कि ब्लड में प्रेजेंट होता है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी क्रिएटिनिन, ऑप्शन सी हेपारिन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यानी क्रिएटिनिन। चलिए दोस्तों अब प्रोटीन के बारे में कुछ बताइए। तो दोस्तों जो प्रोटीन होता है हमारा, प्रोटीन होता है पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है ये भी। प्रोटीन होता है हमारा पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, ठीक। तो प्रोटीन पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड होता है, याद रखिएगा। हेपेरिन क्या होता है? हेपेरिन होता है हमारा एंटीकोगुलेंट, ये भी याद रखिएगा। हेपेरिन एंटीकोगुलेंट होता है और एंटीकोगुलेंट का काम क्या होता है? ब्लड को जमने से रोकने का काम एंटीकोगुलेंट का होता है। यानी हेपेरिन जो है हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉट होने से रोकता है। ओके चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 18, विच वन ऑफ दीज सेल इज नॉन न्यूक्लिएटेड। तो ऑप्शन ए रेड ब्लड सेल, ऑप्शन बी बेसोफिल्स, ऑप्शन सी लिम्फोसाइट्स एंड ऑप्शन डी ल्यूकोसाइट्स। तो ये पूछा है विच ऑफ दीज सेल इज नॉन न्यूक्लिएटेड, तो निम्न में से कौन सी सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ये बताना है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अच्छा दोस्तों ये बताइए रेड ब्लड सेल यानी आरबीसी जो होती है, आरबीसी जो होती है इसके बारे में ध्यान रखिएगा। आरबीसी आर लार्ज बायोकॉन्केव डिस्क शेप्ड होती है ये और विदाउट न्यूक्लियस की होती है।
और एक चीज़ और याद रखिएगा, आरबीसी आर प्रोड्यूस इन द बोन मैरो। तो ये जो बोन मैरो में प्रोड्यूस होती है, याद रखना आरबीसी कहाँ प्रोड्यूस होती है, तो बोन मैरो में, याद रखिएगा बोन मैरो में ये प्रोड्यूस होती है आरबीसी, ठीक। और इसमें नॉन न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियस क्या होती है ये, ठीक है। और ऑलमोस्ट 2 मिलियन आरबीसी आर प्रोड्यूस इन द ऑलमोस्ट 2 मिलियन आरबीसी आर प्रोड्यूस इन द बॉडी पर सेकंड, यानी एक सेकंड में 2 मिलियन आरबीसी प्रोड्यूस होती हैं, याद रखिए ना 2 मिलियन आरबीसी प्रोड्यूस होती हैं हमारी, 2 मिलियन आरबीसी प्रोड्यूस होती हैं पर मिनट, ठीक है, याद रखिएगा। सॉरी पर मिनट नहीं, पर सेकंड, पर सेकंड 2 मिलियन आरबीसी प्रोड्यूस होती हैं पर सेकंड, ठीक। और ल्यूकोसाइट्स क्या होता है ये आपको पता ही होगा। ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं ये होती है हमारी डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल्स। और वाइट ब्लड सेल्स का काम होता है हमारा प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द नॉर्मल इरिथ्रोसाइट्स काउंट इज, तो ऑप्शन ए 3.5 मिलियन पर mm3, ऑप्शन बी 5.5 मिलियन पर mm3, ऑप्शन सी 6.5 मिलियन पर mm3 एंड ऑप्शन डी 7.5 मिलियन पर mm3। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 5.5 मिलियन पर mm3, ठीक है। अच्छा ये बताइए इरिथ्रोसाइट्स किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा जो इरिथ्रोसाइट्स मतलब आरबीसी, आरबीसी को ही हम इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स, और आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। अच्छा आरबीसी की लाइफ कितनी होती है, तो आरबीसी की जो लाइफ होती है वो नोट कर लीजिए 120 डेज होती है, 120 डेज होती है हमारी आरबीसी की लाइफ, ठीक है। तो याद रखिएगा आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। और एक होता है हमारा प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में छापना है, प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं ये बताइएगा आप, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है द नॉर्मल हीमोग्लोबिन वैल्यू इन मेल इज, तो मेल में हीमोग्लोबिन की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, ऑप्शन ए 12 ग्राम पर डेसीलीटर, ऑप्शन बी 10 ग्राम पर डेसीलीटर, ऑप्शन सी 3.2 टू 16.6 ग्राम पर डेसीलीटर एंड ऑप्शन डी है 11.6 टू 15 ग्राम पर डेसीलीटर। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 13 टू 16.6 ग्राम पर डेसीलीटर। तो दोस्तों मेल में जो हमारी होती है याद रखिएगा, मेल में हमारा ये रेंज होती है ब्लड की, ठीक है। और फीमेल में कितना होता है, तो दोस्तों याद रखिएगा फीमेल में जो ब्लड की नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 11.6 टू 15 ग्राम पर डेसीलीटर। 21 एवरी पार्टनर इज ए, ऑप्शन ए एजेंट ऑफ द फर्म, ऑप्शन बी एम्प्लॉय ऑफ द फर्म, ऑप्शन सी मैनेजर ऑफ द फर्म, ऑप्शन डी डायरेक्टर ऑफ द फर्म। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी एजेंट ऑफ द फर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 इफ फॉरेनर्स सब्सक्राइब्स टू द शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनीज इट इज कॉल्ड, ऑप्शन ए फॉरेन लोन, ऑप्शन बी फॉरेन कोलैबोरेशन, ऑप्शन सी एनआरआई इन्वेस्टमेंट एंड ऑप्शन डी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी एनआरआई इन्वेस्टमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रन्स एज ए पार्टनरशिप इज कॉल्ड, ए है हमारा कंपनी, बी इंडस्ट्री, ऑप्शन सी फर्म एंड ऑप्शन डी पार्टनरशिप। हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी फर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24
द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ ए जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज, ऑप्शन ए मैनेजर, ऑप्शन बी कंट्रोलर, ऑप्शन सी कर्ता एंड ऑप्शन डी पार्टनर्स। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी कर्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज, ऑप्शन ए सोल प्रोप्राइटरशिप, ऑप्शन बी पार्टनरशिप, ऑप्शन सी जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड ऑप्शन डी कोऑपरेटिव सोसाइटी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी सोल प्रोप्राइटरशिप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 26, एग्जाम्पल ऑफ फार्मास्यूटिकल कंज्यूमर गुड्स, ऑप्शन ए टैबलेट्स, बी इंजेक्शन, सी सिरप्स एंड डी ऑल ऑफ द एबव। हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ द एबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 27, मिडिल लेवल मैनेजमेंट कंसिस्ट, ऑप्शन ए टॉप मैनेजर्स, बी सुपरवाइजर्स, सी डिप्टी हेड्स एंड डी असिस्टेंट मैनेजर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी डिप्टी हेड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 28, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज, मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन बताइएगा। ऑप्शन ए प्लानिंग, बी स्टाफिंग, सी कंट्रोलिंग एंड डी कोऑर्डिनेशन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी प्लानिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 29, ट्रेड इज द ब्रांच ऑफ, तो ट्रेड किसकी ब्रांच है? ऑप्शन ए इंडस्ट्री, बी कॉमर्स, सी ऑर्गेनाइजेशन, डी नन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी कॉमर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, एवरी बिजनेस फर्म नीड्स, ऑप्शन ए शेयर्स, बी मार्केट, सी एडवर्टाइजमेंट एंड ऑप्शन डी कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 31, गावापेंटीन इज इंडिकेटेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, तो गावापेंटीन किसके ट्रीटमेंट में यूज करते हैं? ऑप्शन ए एपिलेप्सी एंड बी पैरालिसिस, सी पार्किंसंस डिसीज एंड डी अल्जाइमर्स डिसीज। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए यानी एपिलेप्सी। दोस्तों ये बताइए एपिलेप्सी जो होती है कितने टाइप्स की होती हैं, जल्दी से बताइए कमेंट करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, एट्रोपिन हाइक ड्रग यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा इज, ऑप्शन ए इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, ऑप्शन बी क्रोमोलिन सोडियम एंड सी जाइलेट्यून। करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए यानी इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटासिड्स शुड बी अवॉइडेड बाय पेशेंट सफरिंग फ्रॉम सीवियर कॉन्स्टिपेशन। तो दोस्तों याद रखिएगा ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंटासिड्स, निम्न में से कौन सा एंटासिड्स सफरिंग फ्रॉम सीवियर, अगर कोई पेशेंट सीवियर कॉन्स्टिपेशन से सफरिंग है तो कौन सी एंटासिड्स अवॉइडेड करनी चाहिए बताइएगा। ऑप्शन ए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, ऑप्शन बी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी सेना एंड डी मैग्नीशियम कार्बोनेट। हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। तो याद रखिएगा अगर किसी को सीवियर कॉन्स्टिपेशन है पेशेंट को तो उसको हमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल एंटासिड नहीं देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34, मिसोप्रोस्टॉल इज इंडिकेटेड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ, ऑप्शन ए कॉन्स्टिपेशन, बी वॉमिटिंग, सी गैस्ट्रिक अल्सर एंड डी डायरिया। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी यानी गैस्ट्रिक अल्सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35, द एक्टिविटी ऑफ लीवोडोपा इज डिक्रीज्ड बाय कॉन्करेंट यूज विद, ऑप्शन ए थायमिन, बी फॉलिक एसिड, सी राइबोफ्लाविन। दोस्तों इसको सही कर लीजिए, राइबोफ्लाविन होगा ऑप्शन सी, राइबोफ्लाविन। ठीक है, राइबोफ्लाविन एंड डी पायरिडॉक्सिन।
तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी पायरिडॉक्सिन। दोस्तों ये बताइए आप थायमीन किस किस विटामिन का केमिकल नाम है? तो याद रखिएगा थायमीन B1 का नाम होता है, ठीक है, और फॉलिक एसिड B9 का है, ठीक है, याद रखिएगा, और राइबोफ्लाविन B2 का नाम होता है, विटामिन B2 का, और पायरिडॉक्सिन आपको पता ही है B6 का नाम होता है, ठीक है, B6 का नाम होता है। दोस्तों ये बताइए थायमीन की कमी से रोग कौन सा होता है? तो याद रखिएगा थायमीन की कमी से बेरी रोग होता है, याद रखिएगा बेरी, ठीक, थायमीन की कमी से बेरी होता है, और फॉलिक एसिड से आपको पता ही है एनीमिया हो जाता है, और राइबोफ्लाविन से किलोसिस डिसीज होती है, और पायरिडॉक्सिन से आपको पता ही है चर्म रोग और रक्तक्षीणता वगैरह हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 36, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पेंटाप्रोजोल इज। तो पेंटाप्रोजोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताइए क्या है? ऑप्शन ए GI प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, बी H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, सी DI रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, एंड डी 5-HT1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी GI प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। तो याद रखिएगा दोस्तों पेंटाप्रोजोल है, ओमिप्राजोल है, ये क्या है? ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होती हैं। और दोस्तों H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट का नाम बताइए क्या है? जल्दी कमेंट करिए दोस्तों, आप कमेंट जरूर करा करिए, क्योंकि कमेंट आप करेंगे ना तो आपको पक्का याद हो जाएगा। नहीं भी आता है तो गूगल सर्च करो, बुक से देखो, पर कमेंट जरूर करो, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 37, ये है वेलसाइक्लोविर इज इंडिकेटेड फॉर ट्रीट। तो दोस्तों जो वेलसाइक्लोविर ड्रग होती है उसका किसके ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं? क्रोनिक हेपेटाइटिस, बी इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन सी हर्पीज जोस्टर, एंड ऑप्शन डी नन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी हर्पीज जोस्टर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 हमारा ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट इंडिकेटेड टू ट्रीट अस्थमा इज। ऑप्शन ए ऑक्सट्रीफाइलिन, ऑप्शन बी जाफ्रीलोकास्ट, ऑप्शन सी जाइलोटन, एंड ऑप्शन डी पिर्ब्यूट्रियोल। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी जाफ्रीलोकास्ट। दोस्तों याद रखिएगा जाफ्रीलोकास्ट है और एक मॉन्टेलुकास्ट है। मॉन्टेलुकास्ट ये भी ड्रग काफ़ी बार पूछी जाती है, मॉन्टेलुकास्ट। ये दोनों ही हमारी क्या है? ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 39, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी हेलमिंथिक इज। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी हेलमिंथिक ड्रग कौन सी है? ऑप्शन ए मेबेंडाजोल, बी थाइवेंडाजोल, ऑप्शन सी प्राजिक्वेंटोल, एंड ऑप्शन डी आल। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी मेबेंडाजोल। मेबेंडाजोल हमारी क्या है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी एंथेल्मिक ड्रग है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर है 40, क्वेश्चन नंबर 40 है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म काउज स्केबीज। तो निम्न में से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि स्केबीज काउज करता है? ऑप्शन ए पेडिकुलस कैपिटस, ऑप्शन बी पेडिकुलस प्यूबिस, एंड ऑप्शन डी है सार्कोप्टस स्केबीज, एंड ऑप्शन डी है टीनिया। हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी सार्कोप्टस स्केबीज। दोस्तों 41, which one of these is not a unidoses form? Option A tablets, option B suppository, option C powders, and option D pellets। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी सपोजिटरीज। दोस्तों हम देखते हैं यूनिट डोसेज फॉर्म क्या होता है। तो यूनिट डोसेज फॉर्म सॉलिड डोसेज फॉर्म का ही पार्ट होता है। सॉलिड डोसेज फॉर्म हमारा डिवाइडेड होता है 2 पार्टों में, यूनिट डोसेज फॉर्म एंड बल्क। तो यूनिट डोसेज फॉर्म कौन कौन से होते हैं? यूनिट डोसेज फॉर्म होते हैं टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर्स, पिल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, मोनोफेसिक लिक्विड आर। ऑप्शन ए कोलोइडल सॉल्यूशन, ऑप्शन बी सस्पेंशन, ऑप्शन सी इमल्सन, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी कोलोइडल सॉल्यूशन। दोस्तों सस्पेंशन और इमल्सन
सस्पेंशन और इमल्सन जो होते हैं हमारे बाईफेसिक लिक्विडोसिस फॉर्म होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, सस ए। ऑप्शन ए सॉलिड डोसेज फॉर्म, ऑप्शन बी सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म, ऑप्शन सी लिक्विड डोसेज फॉर्म एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। तो च्यवनप्राश हमारा सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म होता है। चलिए ऑप्शन के बारे में देखते हैं। सॉलिड डोसेज फॉर्म, सॉलिड डोसेज फॉर्म कौन कौन सी होती हैं? तो अभी हमने बताई थी सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म होती हैं टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर्स, पिल्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लिक्विड डोसेज फॉर्म। तो लिक्विड डोसेज फॉर्म कौन कौन सी होती हैं? लिक्विड डोसेज फॉर्म हमारी दो पार्टों में डिवाइड है, वाईफेसिक एंड मोनोफेसिक। तो वाईफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म होते हैं सस्पेंशन, इमल्सन, और मोनोफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म होते हैं सिरप, एलिक्सर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, एप्लीकेशंस डोसेज फॉर्म इज मींट फॉर। तो ऑप्शन ए पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन बी ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन सी टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑप्शन डी ऑप्थेल्मिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए ऑप्शन ए देखते हैं, पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होते हैं? पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं हमारे इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द बॉडी, यानी बॉडी में डायरेक्टली जो इंजेक्ट करते हैं उनको हम पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। ऑप्शन बी ओरल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? तो डायरेक्टली टेकिंग थ्रू द माउथ, जिसको हम डायरेक्टली माउथ के द्वारा लेते हैं उनको ओरल एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। और टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन तो आपको पता ही है, टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो गया? एप्लीकेशन टू द एक्सटर्नल बॉडी। एंड ऑप्शन डी ऑप्थेल्मिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? ऑप्थेल्मिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए ड्रग टू द आइस, यानी जिसको हम आँखों के लिए इस्तेमाल करते हैं, आँखों के द्वारा लेते हैं, उसको ऑप्थेल्मिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, कोलोइडियंस यूजुअली कंटेन। ऑप्शन ए नाइट्रोसेल्यूलोज, ऑप्शन बी सेल्यूलोज, ऑप्शन सी मिथाइल सेल्यूलोज एंड ऑप्शन डी कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए नाइट्रोसेल्यूलोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोपाइलीन ग्लाइकोल is used in airdrops as ऑप्शन ए प्रिजर्वेटिव, ऑप्शन बी सॉल्वेंट, ऑप्शन सी एडिटिव एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी सॉल्वेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, lozenges are solid dosage form intended for ऑप्शन ए फास्टर एक्शन, ऑप्शन बी स्लो डिसोल्यूशन, ऑप्शन सी स्लो डिसइंटीग्रेशन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी स्लो डिसोल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, ए प्रोड्रग इज ए ऑप्शन ए फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव डेरिवेटिव, ऑप्शन बी मेडिसिनली एक्टिव, ऑप्शन सी इनर्ट सब्सटेंसेस एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव डेरिवेटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इम्प्लांट्स आर डिजाइंड फॉर ऑप्शन ए प्रोलॉन्ग्ड एक्शन, ऑप्शन बी फास्ट एक्शन, ऑप्शन सी इंक्रीज्ड इफिकेसी, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए
यानी प्रोलॉन्ग्ड एक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। इन एवोइडुपोइस सिस्टम द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर वेइंग इज ऑप्शन ए ग्रेन, ऑप्शन बी ग्राम, ऑप्शन सी पाउंड एंड ऑप्शन डी ड्राच। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी पाउंड।